क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं और सर अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। ख्वाजा बिलाल ने यह कहा कि एक भी वीडियो राजा सिंह के खिलाफ नहीं बनाते, एक बार राजा सिंह के खिलाफ बनाकर तो देखिए। और गोशा महल से राजा सिंह के खिलाफ कैंडिडेट भी नहीं ठहराते, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही वीडियो बनाते हैं जो मुसलमान इनको इख्तियार दिए हैं, और पुलिस के जरिए मुसलमानों की गिरफ्तारियां कराते हैं। ये ख्वाजा बिलाल ने कहा। अब आप लोग खुद देखिए, मैं खुद लंगर हाउस के धरने में कहीं दूर दूर तक भी मेरा साया नहीं था, लेकिन मुझ पर भी केस बुक किया गया लंगर हाउस पुलिस ने। अब किस दलाल ने ये हुक्म दिया पता नहीं, लेकिन मुझ पर भी नाजायज केस बुक किया गया। कोर्ट में एसएचओ आखिर क्या गवाही देते हैं, क्या बयान देते हैं और क्या सबूत देते हैं पता नहीं, लेकिन इख्तियार मुसलमानों ने दिया और मुसलमानों पे ही ये जुल्म करते हैं। यहां तक कि राजा सिंह इतनी बुरी बुरी बातें इनको कहा, पान खाकर घर पे आ जाऊंगा ये तक कहा, अगर ये कोई मुसलमान कहता तो उसके टुकड़े हो जाते थे। लेकिन राजा सिंह को सारी छूट है और मुसलमानों पर ही जुल्म क्यों, इस पर ख्वाजा बिलाल ने तफसीली बयान जारी किया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। एमआईएम के पूरे 6 एमएलए को, पूरे 40-45 जितने कॉर्पोरेटर्स है, पूरे कॉर्पोरेटर्स को चैलेंज कर रहा हूं, एक वीडियो, सिर्फ एक वीडियो राजा सिंह के खिलाफ तुम लोग बनाओ। नहीं बनाते। अब मेरा सवाल यहीं पे यह पैदा होता, क्यों नहीं बनाते? अरे मैं एक जगह ठहर के अगर मैं ये बोला कि सज्जाद नोमानी साहब को हक हासिल है कि उन्हें किसी भी कैंडिडेट की तायीद कर सकते, मुखालिफत कर सकते। असदुद्दीन ओवैसी साहब मालेगांव के जलसे में ठहर के बोल दिए घर से निकलना बंद करा देता हूं। एक बार असदुद्दीन ओवैसी साहब एक बार राजा सिंह को बोलो तेरा घर से निकलना बंद करा देता हूं बोल के। आपकी लड़ाई मुसलमानों से है, आपकी लड़ाई। मैं वीडियो बनाया तो मेरे खिलाफ पूरे पेड़ मुरीदा वीडियोस बनाते। अरे तुम लोग एक बार राजा सिंह के खिलाफ वीडियो बनाओ। जितने मां बहन की गाली मेरे को दी जाती, जमात के खिलाफ बोलने वालों को दी जाती, अरे तूरे बोल के दिखाओ रे, अरे तूरे बोल के दिखाओ। तुम्हारे दारुसलाम के सामने से दिन में 4 बार जाता उन्हें, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके दारुसलाम के सामने से जाता। आप महाराष्ट्र में ठहर के बोलते टांग पर टांग डाल के छीड़ देता हूं बोलते, उसकी गली में टांग डाल के दिखाओ। कल क्या करा? तलवार निकाल के बोला गले काट देता हूं बोला। कहां है हमारी क़यादत? उठो, जाओ एफआईआर कराओ उसके ऊपर, जाओ उसके खिलाफ में एहतजाज दर्ज कराओ। नहीं कराते। क्यों? सियासी तौर पे राजा सिंह को जिंदा रखने वाली क़यादत का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। अरे मैं वाज़े तौर पे कह दूं, एमआईएम के 7 नहीं, एमआईएम के 8 एमएलए है और 8वें एमएलए का नाम राजा सिंह है। आज मैं जिस शख्स के ताल्लुक से बात करने वाला हूं, उस शख्स का नाम लेते हुए जबान पे बड़ी जो है शर्मिंदगी होती है, क्योंकि वो इतना गंदा और इतना नापाक इंसान है। लेकिन तो है तो दारुसलाम का एमएलए। दारुसलाम का एमएलए का मतलब वो गोशा महल का एमएलए है। मैं इस वीडियो के सुनने वाले नाजरीन को ये बात जरूरी समझता हूं बताना कि दारुसलाम जिस विधानसभा, जिस एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी में और जिस पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, उसका नाम गोशा महल है। और दारुसलाम का जो एमपी है, वो एमपी का नाम असदुद्दीन ओवैसी है। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब के अगर 7 एमएलए है तो 8वें एमएलए का नाम राजा सिंह है, जो गोशा महल का एमएलए है। अब मैं आज खास तौर पे क्यों इसके मुतालिक वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मैं कल उसकी एक वीडियो देख रहा था, जिसके अंदर मैं अगर वो वीडियो में उसने क्या क्या कहा आपके बारे में अगर मैं बोलूं तो शायद मुरीदा मेरे नाम से पुलिस स्टेशनों को भागते, बिलाल ऐसा बोला, बिलाल ऐसा बोला बोल के। क्यों बिलाल ऐसा बोला बोल के भागते? अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बिलाल अगर ऐसा बोला तो एफआईआर कराते, सैयद सलीम अगर ऐसा बोला तो सैयद सलीम के घर पे जाके 150 एमआईएम के लोग हमला करके दरवाजा तोड़ते। अगर कोई और ऐसा बोला, इमरान के नाम से, अगर कॉलर इमरान के नाम से कोई अगर बोला तो उसके घर में जाके उसकी वालदा के सामने घर पे हमला करते, उस बच्चे को मारते। पुलिस स्टेशनों में एमएलए बैठ के एफआईआर बुक कराते, गिरफ्तारी का मुतालबा करते।
अगर कोई मुसलमान अगर ऐसा करा तो एमआईएम के पूरे एमएलए रोड पे उतर के अरे पाउडर चीख के हमला करने की कोशिश करते। लेकिन खास बात यह है, बुलडॉग बोलता खामोश बैठ जाते, आज बड़े अब्बा बोला खामोश बैठ जाते, भाव नहीं बोलता खामोश बैठ जाते, तारा पान साहब का पान खा के घर को आता हूं बोलता खामोश बैठ जाते। लेकिन अगर कोई मुसलमान खाली इनके खिलाफ में एक कैंडिडेट की तायीद का ऐलान कर दिया, वो अगर कैंडिडेट सज्जाद नोमानी साहब भी अगर है, उनके खिलाफ में भी सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने का कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते। लेकिन दूसरी जानिब अगर राजा सिंह, देखिए राजा सिंह का जो घर है वो रोज दारुसलाम के सामने से जाना पड़ता उसको, उसका घर दारुसलाम से इतनी करीब है कि दारुसलाम में ठहर के अगर पेशाब करे तो पेशाब तक उसके घर तक जाता। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी को रोकने का दावा करती है एमआईएम, लेकिन कभी राजा सिंह के खिलाफ अपना कैंडिडेट तक नहीं डालते, उसको छोड़ के रखते। अब मैं इस वीडियो के जरिए एमआईएम के पूरे 6 एमएलए को, पूरे 40-45 जितने कॉर्पोरेटर्स है, पूरे कॉर्पोरेटर्स को चैलेंज कर रहा हूं, एक वीडियो, सिर्फ एक वीडियो राजा सिंह के खिलाफ तुम लोग बनाओ। नहीं बनाते। अब मेरा सवाल यहीं पे यह पैदा होता, क्यों नहीं बनाते? आपकी वालिदा की शान में गुस्ताखी करने में कोई कसर नहीं छोड़ा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ा। आपको जितना बुरा हिंदुस्तान में उन्हें बोला, कोई नहीं बोला। देखिए जैसे ओवैसी साहब मोदी के खिलाफ कुछ बोलो तो मोदी जी कुछ नहीं करते, वैसे ही असदुद्दीन अवैसी साहब गोशा महल के एमएलए के खिलाफ अगर एमएलए कुछ बोला तो उसके खिलाफ ओवैसी साहब कुछ नहीं करते। अरे हम जानना चाहते, बताइए क्यों नहीं करते? अरे मेरा सवाल है, अरे मैं एक जगह ठहर के अगर मैं ये बोला कि सज्जाद नोमानी साहब को हक हासिल है कि उन्हें किसी भी कैंडिडेट की तायीद कर सकते, मुखालिफत कर सकते, असदुद्दीन अवैसी साहब मालेगांव के जलसे में ठहर के बोल दिए घर से निकलना बंद करा देता हूं। एक बार असदुद्दीन अवैसी साहब, एक बार राजा सिंह को बोलो तेरा घर से निकलना बंद करा देता हूं। बल्कि आपकी लड़ाई मुसलमानों से है, आपकी लड़ाई। मैं वीडियो बनाया तो मेरे खिलाफ पूरे पेड़ मुरीदा वीडियोस बनाते। अरे तुम लोग एक बार राजा सिंह के खिलाफ वीडियो बनाओ, जितने मां बहन की गाली मेरे को दी जाती, जमात के खिलाफ बोलने वालों को दी जाती, अरे तूरे बोल के दिखाओ रे, अरे तूरे बोल के दिखाओ। तुम्हारे दारुसलाम के सामने से दिन में 4 बार जाता उन्हें, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके दारुसलाम के सामने से जाता। आप महाराष्ट्र में ठहर के बोलते टांग पर टांग डाल के छीलेगा, तुम बोलते उसकी गली में टांग डाल के दिखाओ। ये कई की नामर्दगी है यार, वो किस बात की है? कल क्या करा? तलवार निकाल के बोला गले काट देता हूं। बोला कहां है हमारी क़यादत? उठो जाओ एफआईआर कराओ उसके ऊपर, जाओ उसके खिलाफ में एहतजाज दर्ज कराओ। नहीं कराते। क्यों? सियासी तौर पे राजा सिंह को जिंदा रखने वाली क़यादत का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। अरे मैं वाज़ेह तौर पे कह दूं, एमआईएम के 7 नहीं, एमआईएम के 8 एमएलए है और 8वें एमएलए का नाम राजा सिंह है। आप उसको रोकने की क्या कोशिश करते? आप महाराष्ट्र में अगर कोई हुजूर की शान में गुस्ताखी करता, मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोलता तो उसके खिलाफ बयानबाजी करते। उत्तर प्रदेश में कोई बोला उसके खिलाफ बयानबाजी करते। अरे राजा सिंह के खिलाफ क्यों नहीं करते? सीपी साहब से मैं गुजारिश करता हूं, हैदराबाद के हाल ही में मैं देखा एक एमएलए और एक कॉन्टेस्टेड एमएलए दोनों सड़क पे लड़ लिए थे, कैसा लाके हाथा बन के खड़ा कर दिया। मैं सीपी साहब से गुजारिश करता हूं, ये बदमाश एमएलए जो 8वां एमएलए है, ये 8वें एमएलए को भी बुलाओ आप अपने सीपी ऑफिस में और उसको भी पाबंद करो। हमको क़यादत से भरोसा नहीं है, हमारी क़यादत तो हर दौर में ऐसे लोगों को जिंदा रखी सियासी तौर पे। अगर जो लोग हैदराबाद की तारीख जानते हैं वो लोगों को ये बात समझना चाहिए, कभी आले नरेंद्र के नाम पे हैदराबाद में एक ऐसा शख्स जिंदा था, कभी किशन रेड्डी के नाम से ऐसा शख्स जिंदा था, कभी ये मलून के नाम से कभी ये शख्स जिंदा था। ये तारीख है हैदराबाद की। हैदराबाद के अंदर एक फिरका परस्त चेहरे को जो बार बार मुसलमानों के खिलाफ बयान देता, उसको सियासी तौर पर जिंदा रखते हैं। अब फिर मैं बोलूं तो लोग मेरी बात को गलत समझते हैं। देखिए महाराष्ट्र जाके आप चुनाव लड़ते, आप अबू आसिम आजमी के खिलाफ में अपना कैंडिडेट डालते, आप अजहरुद्दीन के खिलाफ में अपना कैंडिडेट डालते, आप फिरोज खान के खिलाफ अपना कैंडिडेट डालते, आप राजा सिंह के खिलाफ अपना कैंडिडेट क्यों नहीं डालते? जबकि राजा सिंह दारुसलाम जो आपका हेड ऑफिस है वहां का एमएलए राजा सिंह है, उसके खिलाफ आप कैंडिडेट नहीं डालते। आपका अबू आसिम आजमी के एरिया में 2 कॉर्पोरेटर नहीं है, गोशा महल में आपके 2 कॉर्पोरेटर है। आपके जुबली हिल्स में 2 कॉर्पोरेटर नहीं है, गोशा महल में आपके 2 कॉर्पोरेटर है। वहां पर आपका दारुसलाम हेड ऑफिस आता, वहां पर आपके सव्वों की तादाद में आपके इफ्तिदाई के सदर मोहतमदीन आपके वहां पर मौजूद है। क्यों नहीं आप उसके खिलाफ कैंडिडेट डालते? इसलिए कि हमारी आबादी कम है बोल के नहीं डालते। 80,000 वोटर्स गोशा महल में मुस्लिम वोटर्स है।
आप वहां लड़ाते। आप शोलापुर जहां पर 80,000 90,000 वोट्स है वहां जाके अपना मुस्लिम कैंडिडेट डाल सकते, तो गोशा महल में क्यों नहीं डालते भाई? क्यों नहीं लड़ाते? अगर मैं ये सवाल करूं तो वो लोग कई जवाब देते, लेकिन सियासी तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गोशा महल के एमएलए को जिंदा रखी, इसलिए जिंदा रखी ताकि उसको दिखा के हैदराबाद के डेवलपमेंट का सवाल ना किया जाए। कभी आता उन्हें एक भड़काऊ भाषण दे देता, देखो कितना बुरा बोला यार असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में, क्या करेंगे? नहीं नहीं छोड़ो छोड़ो, अपने गलियां तो डेवलप हो जाते, अपने चौरस्ते तो डेवलप हो जाते, अपनी बस्तियां तो डेवलप हो जाती, लेकिन ये मुसलमानों के खिलाफ में बयान देने वाला शख्स है, लिहाजा हम चलो डेवलपमेंट को बाजू रखो, लेकिन हिंदू मुसलमान के नाम पे हैदराबाद में इलेक्शन करा दो। इसी बुनियाद पे आप जीतते, इसी बुनियाद पे आप जीतते। ये बुनियाद बनाने के लिए ऐसे मलूल राजा सिंह को हैदराबाद में सियासी तौर पे जिंदा रखे। अब मैं एक आखिरी में बस एक ही बात पूछना चाह रहा हूं। कल मैं उसकी वीडियो देख रहा था, गोवा या महाराष्ट्र में कहीं उसने एक वीडियो के जरिए, आप जानते हैं बात को, आपके महाराष्ट्र के इलेक्शन में देखिए ये लोगों को लेके जाके महाराष्ट्र के इलेक्शन में एक फिरका परस्ती का माहौल बनाया गया। जिस तरीके से हमारी मुस्लिम क़यादत महाराष्ट्र में फिरी थी, ये बदमाश राजा सिंह मलून भी ये भी जो है हैदराबाद महाराष्ट्र के गलियों में फिरा, शोलापुर गया, भिवंडी गया, आज से 1 साल पहले औरंगाबाद गया। महाराष्ट्र का ऐसा कोई जिला नहीं बचा, कोई ऐसी डिस्ट्रिक्ट सिटी नहीं बची जहां पे ये जाके आपके खिलाफ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भड़काऊ भाषण दे के आता। आप उसके खिलाफ कैंडिडेट नहीं डालते। आप चलो आज कुछ नहीं कर सकते, आप आज आप लंगड़े लुंगड़े, कांग्रेस की हुकूमत आगे स्टेट में, केसीआर तो आपके मामू थे, 10 साल आप अलायंस एंजॉय करें, आप 10 साल में उसको खत्म करने का कोई मंसूबा बनाए, सियासी तौर पर उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी तोड़ने का कोई काम करे, आप सियासी तौर पे उसको हराने का कोई काम करे, नहीं करे। क्या करते? ख्वाजा बिलाल आके अगर कुछ बोला तो उसके खिलाफ बना दो वीडियोस। अरे राजा सिंह के खिलाफ ही बना दो भाई, मैं मुसलमान हूं, मुझे जमहूरियत और मेरी शरीयत दोनों मेरे को इस बात की इजाजत देती कि मैं कहीं पर अगर गलत देखता हूं तो गलत पे बोलना चाहिए। वो लोग जो लोग नहीं बोल सकते वो लोग कमजोर है, लेकिन मैं इसके अंदर अगर मौत भी आ गई तो मौत को जामे शहादत समझूंगा, लेकिन बोलता रहूंगा। आप क्यों नहीं बोलते? मैं इस वीडियो में लास्ट में चैलेंज कर रहा हूं एमआईएम के 7-6 एमएलए को और 40-50 जितने कॉर्पोरेटर्स हैं, तमाम कॉर्पोरेटर्स को मैं चैलेंज कर रहा हूं कि आप एक मर्तबा वो हरामी के खिलाफ, वो एमएलए के खिलाफ एक वीडियो बना के बताओ। क्यों नहीं बनाते? उसका जवाब भी हमको दो। उसके खिलाफ अपना सियासी मुहिम क्यों नहीं चलाते? इसका जवाब कभी हम हैदराबाद वाले तलबगार और इंतजार करेंगे। क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं। और सर्विसेज फ्री प्रोफाइल एवेल्युएशन, स्पॉट लिस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज बेस्ड इन एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, वीजा मॉक एंड गाइडेंस, फ्री काउंसलिंग एंड एडमिशंस एंड अकोमोडेशन असिस्टेंस। हमारा पता मातृश्री अपार्टमेंट अपोजिट जोडियो, बशीरबाग रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9581987528। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।